हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेजम खान, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, नोटफिट 7 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें कुल अप्रोक्सीमेटली 6,944 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं और कल से यानी कि 23 अक्टूबर 2024 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 30 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। विंडोज ओपन होने के बाद हमको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग के लिए आप जब अपने आईडी में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका एक नया आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग सभी करेंगे जितने क्वालिफाइड हैं पीडीएफ के अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर। लेकिन जिनकी रैंक बहुत अच्छी बनी है, अच्छी रैंक इन द सेंस, मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि किस एम्स तक, किस रैंक तक आपको एम्स मिल सकता है। सबसे पहले तो उस वीडियो को जाके देख लेना, क्योंकि जिसकी बहुत अच्छी सी रैंक बनी है वो एक बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपकी जगह में होता है, या इन द सेंस मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कैसे चॉइस फिल किया था। पहली बात तो यह है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि किस एम्स में कितनी सीट है या मेरी रैंक कितनी लगी है। ये चीज़ आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं उस एम्स को प्रेफरेंस दूँ जो मेरे घर से नज़दीक होता है या मेरे घर से पास होता है, क्योंकि जॉब लगने के बाद घर जाना कितना ज़रूरी होता है और जितनी जल्दी पहुँच सके वो और ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, यानी कि जब से मैंने सोचा था कि मुझे कंपटीशन में जाना है, तब से मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था कि मुझे दिल्ली एम्स में जॉब करना है। ये मेरे पास अभी भी रखा है। मैं जब लाइब्रेरी जाता था तो मैंने ऐसे सामने लगा के रखा था मोटिवेशन के लिए कि मुझे दिल्ली एम्स में जॉब करना है। लेकिन जब मेरी एग्ज़ाम दी मैंने और जब मेरी रैंक लगी, हालांकि मेरी रैंक इतनी थी कि मुझे दिल्ली एम्स भी आसानी से मिल सकता था, मैंने भोपाल एम्स चुना। भोपाल एम्स क्यों चुना? क्योंकि मेरे घर से नियर बाय होता है। जहाँ मैं भोपाल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में भोपाल से नीमच, अब मैं नीमच एमपी से बिलोंग करता हूँ, आ जा सकता हूँ। यही मैं दिल्ली जाता तो मुझे दिल्ली से आने जाने में 12 से 14 घंटे लगते। तो आपको हमेशा घर से नज़दीक एम्स चुनना है। घर से नज़दीक एम्स कैसे चुनेंगे? आप सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे सभी एम्स की, और उसके बाद आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ से उसकी डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस को आप मेंशन करेंगे एम्स, और उसके साथ में आप डिस्टेंस मेंशन करेंगे। और जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप उसी तरह से प्रेफरेंस डालेंगे जो एम्स घर से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रैंक पीछे है या इस एम्स में तो इतनी सीट है, मेरी कैटेगरी से मुझे मिलेगा नहीं। आप अपने एम्स अपने घर से जितना नज़दीक है सबसे पहले उस एम्स को आप प्रेफर करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, बाकी सभी का अपना अपना हो सकता है, लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगा कि अपने घर से नज़दीक वाला चुनें। सेकंड थिंग, चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको क्या करना होता है, क्या स्टेप होती है चॉइस फिलिंग से लेके ज्वाइनिंग तक। चॉइस फिलिंग जैसे हो जाएगा आपका, उसके 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर आपको फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। एम्स अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि हमें सारे डॉक्यूमेंट एक बार ऑनलाइन अपलोड करना हो जाए। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मैं जो बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट वो आपको लिखते जाना है, क्योंकि आप अभी से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक निकल जाती है और हमें खुद पता नहीं होता है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो हम अभी से चेक करके रखें। सबसे पहले आपको अपने 10th की मार्कशीट प्रिपेयर करना है। 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मोस्टली प्रेफर की जाती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट ज़्यादातर देखा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी 10th की मार्कशीट में देख लेंगे और 10th की मार्कशीट को ढूंढ के और अपने पास रखेंगे अपलोड करने के लिए। क्वालिफिकेशन आप का डिग्री, डिप्लोमा, अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो डिग्री, और जीएनएम है तो डिप्लोमा। ओरिजिनल या प्रोविजनल आपको अपने पास रखना है अभी से रेडी। आरएनआरएम आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आईएनसी से ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप आईएनसी से हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार कई बार ये नई मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है कि आप सिर्फ आईएनसी से आपका रजिस्टर्ड है तो ही आप एम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप आईएनसी या स्टेट से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजीली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये बात आती है कि आपने जिस कॉलेज से नर्सिंग की है आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। वैसे सभी कॉलेज आईएनसी अप्रूव ही होते हैं। और उसके अलावा आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपकी हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी और एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन, यानी कि बेड कैपेसिटी जैसा कि
नोटिफिकेशन में मेंशन होता है 50 बेडेड हॉस्पिटल या 50 प्लस बेडेड हॉस्पिटल, आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। और ड्यूरेशन आपने जिस डेट तक जॉब की है वो आपका स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर। ये आपको मोस्टली सबसे स्पेशली ध्यान रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात बताती है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आते हैं बच्चे, तब एक दो साल पुराना एक्सपीरियंस ओबीसी या SC ST जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो सर्टिफिकेट हमेशा 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में डेट दी थी, लाइक फाइनेंशियल ईयर होता है 2024 से 2025 फाइनेंशियल ईयर की, अगर उसमें डेट दी थी तो आपको उसी डेट के अंदर का एक क्या नाम से कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके अलावा आता है रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप कौन सी होती है? जब हम नोटसेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमें जो फाइनल स्लिप मिलती है वो फाइनल स्लिप होती है रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आपके साइन करके आपको वो भी अपलोड करना होती है। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप साइट से उसी टाइम में निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड चाहिए होते हैं। एडमिट कार्ड प्री और मेंस दोनों का एक PDF बना के आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों पे आपका साइन होना चाहिए, वो भी आप साइट से एंड टू एंड डाउनलोड कर लेंगे। आपका ID कार्ड चाहिए। आपको ID कार्ड में आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए आपका, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना हुआ होना चाहिए, आप वो ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तो अभी बहुत अच्छा आएगा आप लेंगे तो, क्योंकि एक सिलेक्शन की खुशी के बाद वो मुंह पे एक अलग ही स्माइल लगती है। तो अब अच्छा सा अपना फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा आता है स्कैन सिग्नेचर। आपको अपना साइन करके वो स्कैन होके वो आपको अपलोड करना होता है। उसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी आपको अपना लेफ्ट थंब को भी एक पेपर पे लगा के उसको स्कैन करके वो भी आपको अपलोड करना होता है। एक होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन कार्ड, ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं। उसमें भी कोई इशू नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये सब डॉक्यूमेंट एक होता है, हर एम्स का अपना अपना फॉर्म होता है डिक्लेरेशन फॉर्म। जैसे भोपाल एम्स की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का फॉर्म A करके है डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको साइट पे मिल जाएगा। जैसे आपको एम्स अलॉट होगा, सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जब बारी आएगी तब आपको साइट पे वो मिल जाएगा। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, प्रोसेस कैसे होती है। जैसे लाइक दैट कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद 1 से 2 वीक में आपको एम्स अलॉट हो जाएगा। एम्स अलॉट होते ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपके पास आएगी एक फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट। 1 से 2 वीक में वो भी पब्लिश हो जाती है कि किस पर्सन को कौन सा एम्स मिला है। वो लिस्ट आपको देख लेना है। लिस्ट देख लेने के बाद आपको इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से, यानी कोई इंस्टीट्यूट तो क्या होता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ज्वाइनिंग दे देता है। जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट फिजिकल चेक कर लेता है। कोई इंस्टीट्यूट आपको विद इन 1 वीक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेता है। तो कोई इंस्टीट्यूट 1 से 2 महीने का टाइम भी ले लेता है। वो डिपेंड करता है अपने अपने इंस्टीट्यूट पे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखना होगा। तो उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। तो फिजिकल DV के लिए आप जाएंगे तब आपके सब डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर आपको कोई मिस्टेक निकलती है डॉक्यूमेंट्स में, XYZ मिस्टेक इन द सेंस स्पेलिंग करेक्शन हुआ, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हुआ, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट टाइम देगा। आप 2 से 3 महीने, 1 से 2 महीने, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से टाइम देता है कि आप इतने टाइम में इसको सही करा लीजिए। या कोई इंस्टीट्यूट आपसे एफिडेविट ले सकता है कि आप इसके रिगार्डिंग हमें एक एफिडेविट दे दीजिए। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो टाइम देते आपको अपनी अपनी स्पेलिंग वगैरह करेक्शन हो तो एक बार चेक कर लेना है। वो किस बेस पे चेक करेंगे? जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमको जो अप्लाई स्लिप मिलती है, अप्लाई स्लिप और अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ हमको चेक कर लेना है और अभी से ही उसको सही करा लेना है अगर कोई प्रॉब्लम होती है जब। उसके अलावा उसके बाद आपके पास आता है ऑफर लेटर। जब आप डॉक्यूमेंट के काम से पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, आपका अच्छे से DV हो जाता है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आपको मेल पे भी मिलता है और फिजिकली भी मिलता है पोस्ट के थ्रू घर पे। वो फिजिकली मिलता है घर पे तब तो बहुत अलग ही खुशी होती है घर वालों के लिए भी। और उसके अलावा जब आपको मेल पे मिलता है, मेल पे उसके साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी मिलता है। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है? जो हमको ज्वाइनिंग के टाइम अपने अपने इंस्टीट्यूट में उसको फिल करके लाना होता है। उसके अंदर हमारी सभी डिटेल आ जाती है, बेसिक डिटेल से लेकर हम ओथ लेते हैं, ओथ भी आती है, हमारी फैमिली डिटेल भी आती है, फैमिली इनकम, हर एक चीज़ यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन होती है। और उसके अंदर हमको कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं होती, हर चीज़ क्लियरली बताना होती है। अटेस्टेशन फॉर्म
इतना डेंजरस होता है कि अगर हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन में अगर वो सामने आती है तो उसकी वजह से हमारी जॉब पे भी बात आ सकती है। तो हमको उसमें कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं होती है, क्लियरली सब चीज़ मेंशन करना है। उसके अंदर हमारा प्रीवियसली एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है कि कई बार बहुत से इंस्टीट्यूट में वो लोग बोलते हैं कि आप गेजेटेड से भी साइन करा सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अटेस्टेशन फॉर्म में होता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जब हम साइन कराने के लिए जाते हैं गेजेटेड के या कोई इंस्टीट्यूट एसडीएम के मानता है, एसडीएम के, हम जब भी साइन कराने जाते हैं तो वो लोग हमको बोलते हैं कि आप थाने से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए, उस बेस पे हम साइन करेंगे। कई बार ऐसा होता है तो तब क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम थाने से, पुलिस थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वहाँ हमारे 10 दिन, 7 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। तो आप अभी से पुलिस थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, ताकि जब हम अटेस्टेशन फॉर्म वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तब हमको इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़े। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब हम अपने डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं ना तब बहुत घबराए वैसे रहते हैं कि ऐसा नहीं हो यार मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम निकल जाए या मुझे टाइम चला जाए। और जब हम ऐसी चीज़ हमको देखने को मिले कि यार कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं हो रहे हैं, तब टाइम जाता है तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ती है। तो मैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं अपनी पर्सनल एडवाइस से आपको बता रहा हूँ कि आप अभी से ये काम करवा के रख लीजिए। ये भी काम हमको कर लेना है। ऑफर लेटर के बाद बात आती है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ज्वाइनिंग आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। जितने भी टाइम में आपको ज्वाइनिंग मिलती है आपको आराम से फ्री टेंशन देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाली है। अभी जब तक हमारा स्ट्रगल वाला टाइम रहता है, पढ़ाई करना, जॉब लगना, तब तक हम बहुत फ्री रहते हैं और बहुत अच्छी लाइफ रहती है। वो एक तरह से मैं बोले जो, हालांकि टेंशन होती है दिमाग में कि यार कब जॉब लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ होती है। ज्वाइनिंग के बाद बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है शेड्यूल। तब वो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए अच्छे से, और जो मैंने बताया है इनको फॉलो कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनको लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यही अपलोड करना होंगे फाइनल अलॉटमेंट के बाद। और पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा किस रैंक तक हमको एम्स मिल सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं किसी एम्स में, वो अपने नियर बाय जाना चाहते हैं, नियर बाय एम्स में उनकी रैंक बहुत अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है कि उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी का एम्स मिल जाए। और जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे लगी है तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट की तरफ से कि आप सिर्फ 1 या 2 एम्स ही चॉइस फिलिंग में भरिए जो आप जाना चाहते हैं, जो आपको जाना है जहाँ आपको। ऐसा नहीं कि आप सभी भरें तो हो सकता है कि आप वहाँ भी जाए भी नहीं और आपकी वजह से किसी और को अलॉटमेंट नहीं मिले और कोई और एक बच्चा जॉब से रह जाए। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ आप वही एम्स चॉइस फिलिंग में फिल करें। उसके अलावा सभी आराम से दिवाली बनाइए, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। और अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए। और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या पूरी प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में भी पुट अप कर सकते हैं। और अगर पर्सनली जानना चाहते हैं कोई ऐसी बात है किसी भी चीज़ को लेकर कि आप कमेंट में नहीं पुट कर सकते हैं पब्लिकली, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है। वैसे तो मेरा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, और मेरा नाम से मेरा अकाउंट है मेज़म पठान, MEZAMPATHAN। आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जितना मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।